ओवरऑल, ठीक है। ओके सर। आपके ग्रुप में यस सर। जिस भी सर का मैसेज आया होगा केवल उन्हीं सर का चलेगा, बाकी सर का नहीं चलेगा। तो ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो छुट्टी है आपकी। ठीक है, कुछ मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो पता है आप लोग को आज मैं केवल और केवल पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा मैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या हो गया, फिनिश हो गया है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? उसी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आप लोग मतलब पूरा पढ़ लियो ना हेलो एल्केन हेलो एरीन? यस सर। बताओ आप लोग पढ़ लियो ना, रिवीजन कर लियो ना? यस सर। हाँ, तो देखो ऑर्गेनिक में कभी भी मजाक मत करना, एक साथ उसको पूरा कॉन्सेप्ट को लेके चलना। मैं यह बार बार वर्ड आप लोगों से बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑर्गेनिक कितना दिखने में इजी होता है। अगर आप सॉल्व करोगे तभी इजी है, वैसे नहीं है। सॉल्व करोगे तभी इजी है, वैसे नहीं है। तो आप लोग को सॉल्व करके एवरीथिंग मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और काफी इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब है तो टफ तो आपको कर तो नहीं पाओगे, मुश्किल है। लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो कहोगे ओ सर ये तो कॉन्सेप्ट आपने बताया था। ऐसे होता है कि आप लोगों के साथ अक्सर कि जब यस टीचर्स सर होता है। तब लगता है ओ सर इतना इजी यस था, सर। ये तो मुझे आता ही था। लेकिन खुद के सर साथ बहुत क्या? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको एकदम मिनिमाइज करो आप लोग। और कल के पेपर के लिए सभी को प्रिपेयर हो कि नहीं? खराब मार्क्स नहीं आने चाहिए आपको। और सभी को स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेगा। जो मैंने कल पढ़ाया था ना, कम से कम एक बार उसको देख के जरूर जाना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो जरूर ही देख के जाना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैक्सिमम मैच कर जाएगा, ठीक है। ओके सर। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो कर लेगा, लेकिन गलत मत करना। अच्छे मार्क्स लाना, आपको पता है ना 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स कट ऑफ होता है पर सब्जेक्ट में। अगर तीनों सब्जेक्ट का पेपर है क्या? नो सर, सिर्फ दो नो पे। सर। दो का है तो 200 मार्क्स में से मिनिमम आपको 60 तो दोनों लाने ही है। आपको एक अच्छे मार्क्स करके, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना पूरा, आपके पास टाइम है, कल भी आपके पास टाइम है। कल भी आपके पास टाइम है, ठीक है। क्योंकि शाम में आप एग्जाम दे सकते हो इजिली। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ना पूरा का पूरा पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू ऑफ, यार एक मिनट रुक जाओ। जस्ट मिनट बच्चों। जस्ट मिनट आप लोग रुक जाओ। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, एक बार बताना आप लोग। अभी नहीं दिख रहा होगा। अभी बताओ, अभी दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन? नो सर। यस यस सर। यस। ठीक है। तो आज हम पता है क्या, आज हम पीवाईक्यू के सीरीज लेकर आया हूँ। आज हम लोग ना 2024 के सभी क्वेश्चंस आप आज हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। 2024 में जेई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सबका हमारे पास पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आओ हम बातें करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये 1 फरवरी का क्वेश्चन है। देखो एसर्शन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना। मैं मानता हूं कि आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हो, लेकिन क्या करना, आप लोग क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना। देखो लिखा हुआ है,
हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन कोई भी हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड मान लो, रिएक्ट विथ केसियन टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। अगर मान लो यह केसियन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आरसीएन बनाएगा। बोलो। यस सर। आरसीएन। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बोला था ना, इंपॉर्टेंट है ये। बताया था। यस। देखो, तो जब भी एल क्या बोलते हैं हेलो एल्केन केसीएन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एल्किल साइनाइड बनाएगा मेन प्रोडक्ट में। लेकिन जब एजीसीएन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड बनाएगा मेन प्रोडक्ट में। क्या मैंने बताया था कि ये भी नहीं बताया था? बताया था। अगर एजीसीएन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एनसी बनाएगा ना। अगर केसीएन से रिएक्शन करेगा तो सीएन बनाएगा, और एजीसीएन से रिएक्शन करेगा तो एनसी बनाएगा। क्यों? क्योंकि केसीएन जो होता है ना ये आयनिक प्रोडक्ट है, और एजीसीएन क्या है? कोवैलेंट प्रोडक्ट है। क्या ये बातें क्लियर हो गई? यस सर। बोलो भाई, ये बताओ एसर्शन सही है कि गलत है? असर्शन सही है। सही है। रीजन देखो, रीजन क्या दिया हुआ? केसीएन एंड एजीसीएन बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड। बताओ। गलत है। देखो, केसीएन तो आयनिक है लेकिन एजीसीएन क्या है? कोवैलेंट है। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए वाला। क्लियर है क्या? यस सर। बताओ, क्या कोई टफ था क्या? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। हम बता रहे हैं ना कि 10 क्वेश्चन में से एक दो तीन को दो ही क्वेश्चन आप लोग को टफ लगेगा, बाकी कोई नहीं लगेगा। चलो इसका बताओ, बताओ इसका जरा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। यस सर। बताओ क्या होगा? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? अब ना आप लोग मिक्सिंग क्वेश्चन पढ़ोगे, मिक्सिंग। जब थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो मिक्सिंग का क्वेश्चन पढ़ोगे, कई सारे मिक्स करके आएंगे उसमें। सर ऑप्शन सेकंड। सर थर्ड या फोर्थ में से कोई। यही आंसर चाहिए मुझे, ऐसा ही आंसर चाहिए। कौन सा आंसर सुरिंदर? सर सेकंड। देखो, सबसे पहली बात देख लो कि हम लोग इसको बोलते हैं टॉलुइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? टॉलुइन बोलते हैं। टॉलिन। और जब भी आप इसमें क्या डालोगे? क्लोरीन डालोगे, और वो भी किसके? लाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें से आपका दो हाइड्रोजन निकल जाएगा। दो हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा बताओ? दो क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दो क्लोरीन लग जाएगा। क्लोरीन। अब बताओ, देखने से क्या क्या लग रहा है? या फिर पहला सही हो सकता है, या फिर दूसरा सही हो सकता है, या फिर फोर्थ वाला। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखो। यस अब सर। हमारे पास दूसरे वाले में हम क्या डाल रहे हैं? H2O डाल रहे हैं। अब ये बताओ, H2O में न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है? OH माइनस। OH माइनस करता है ना? यस सर। OH माइनस करता है। अब ये बताओ, OH माइनस जाके अटैक करेगा यहाँ पे, क्या दोनों क्लोरीन को बाहर निकाल देगा क्या? यस सर। मतलब कि एक क्लोरीन को निकालने के लिए एक OH चाहिए, तो दो क्लोरीन को निकालने के लिए दो एच। क्या बना दिया क्या मैंने? बोलो। यस सर। कभी भी ना लिख लो, एक बार स्टार बना के लिख लो। एक ही सिंगल कार्बन पे दो OH जो होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। दो OH क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता है तो पता है क्या? एक वाटर बाहर निकल जाता है। क्या होता है? एक वाटर बाहर निकल जाता है। एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा? एक वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो वाटर कैसे बाहर निकलेगा? एक OH को निकाल दो, एक H को निकाल दो। निकाल दिया क्या मैंने? बताओ। एक OH को निकाल दिया और एक H को निकाल दिया। निकाल दिया मैंने। अब ये बताओ कि एक OH को निकाला, एक H को निकाला, तो क्या कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन बचा ना? एक डबल बॉन्ड O बन गया और एक हाइड्रोजन तो पहले से है ही। बोलो। देखो एक बार। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा। सर सेकंड ऑप्शन। भावना समझ आया क्या?
ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th का भी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। इसमें ना क्लास 11th का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाइड्रोकार्बन तो आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। वैशाली समझ आया आपको? वैशाली, गौरव, कहाँ गए यार सर। बच्चे, बोल नहीं गए? वैशाली। प्राची, यस सर। तनुप्रिया, देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? क्या थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा क्या? सी। यस सर। नहीं, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना वहां पे। यस सर। पहले वाले में 2 क्लोरीन बनाना और दोनों क्लोरीन को हटा के 2 OH लगाए, और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। तो एक कार्बन पे अगर 2 OH लग भी जाए तो क्या निकल जाएगा? क्या एक वाटर निकल जाएगा क्या? यस सर। एक वाटर निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यह अक्सर आप लोग देखना है, कार्बन पे दो दो OH स्टेबल नहीं होता है, एक कार्बन पे 3 OH भी स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आया। चलो जरा इसका आंसर बताना आप लोग। पहली बात, एसिड डी इज फॉर्म एवब रिएक्शन इन ग्लूकोनिक एसिड। जब आप लोग ये बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे ना, बायोमोलिक्यूल, तो उसमें इन सब का नाम आपको बताया जाएगा। इन सब का नाम बताया जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड किसको बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड किसको बोलते हैं, मेलोनोइक एसिड किसको बोलते हैं। तो बताओ जरा कैसे होगा ये? मैं बताऊं? इनके स्ट्रक्चर बताऊं इसको? यस सर। मैं बताता हूँ। पहला देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे C2H5 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2Br। पहले केस में क्या डाला गया बताओ? क्या एल्कोहलिक KOH डाला गया है? और एल्कोहलिक KOH क्या करता है? क्या इलिमिनेशन का काम करता है क्या? बोलो। इलिमिनेशन का काम करता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और इसको बाहर निकालेगा। ये मैंने बहुत बार बना दिया। क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अगर ब्रोमीन डाल दूं और CCl4 डाल दूं, तो यह एडिशन रिएक्शन करेगा क्या? जो दोनों डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन ब्रोमीन। क्या आपने यह एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है क्लास 11th में? थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो तो पढ़ा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने ना एडिशन रिएक्शन में आप लोगों ने क्या होगा, ऐसे रिएक्शंस पढ़ा होगा। मैं बताता हूँ, पता है क्या होता है कि जब आप लोग पूरा ऑर्गेनिक पढ़ जाओगे ना, तब आप लोग मिक्सिंग का क्वेश्चन काफी अच्छे से कर लोगे। जैसे पता है क्या होता है ऑर्गेनिक में, जैसे कि गुणा भाग होता है ना, केवल गुणा भाग ऐसे जोड़ बता दूं तो नहीं कर पाओगे आप लोग, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। जब तक गुणा भाग जोड़ घटाना एवरीथिंग ना बता दूं ना, तब तक आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक ना पूरा मिक्सिंग होता है। ठीक है, तो देखो यह ऐसे बन गया। अब देखो इसके बाद क्या डाला, केसीएन डाला है। तो आप बताओ केसीएन न्यूक्लियोफाइल होता है? वह क्या करेगा, यह यहाँ पे आके अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, फिर यहाँ पे आकर अटैक करके इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि केसीएन क्या है, एक्सेस में है। CH2 CH2 क्या यहाँ पे CN हो जाएगा? हो जाएगा CN ऐसे, बताओ। यस सर। जाएगा। और इसमें अगर आप H3O प्लस डाल दोगे ना, H3O प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। कुछ कुछ प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जो साइनाइड है ना, साइनाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको बोलते हैं हम लोग सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड वाला। क्या बातें क्लियर है? सेकंड वाला। बातें क्लियर है? देखो पहली बात, सर। अगर आप लोग एल्कोहलिक KOH डालोगे तो यह क्या होगा, इलिमिनेशन होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। और यह एडिशन रिएक्शन है। Br2 CCl4 डालोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और ब्रोमीन जुड़ जाएगा, फिर आप KCN डालोगे तो यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दोनों ब्रोमीन को हटा के KCN जुड़ जाएगा।
और H3O प्लस डालोगे ना तो ये जो CN होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। CN किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये आपको ना आपके बोर्ड में भी यह कन्वर्जन करने के लिए देगा, बोलेगा कि यहां से यहां तक कन्वर्ट करो। तो आप लोग को ना कुछ प्रोसेस याद होना चाहिए। चलो मैं आप लोग को कुछ ना रिएजेंट का फॉर्मूला वगैरह दूंगा, कौन क्या काम करता है इसका अगर दे दूंगा ना तो आप लोग काफी हद तक कर लोगे। ठीक है, ये जरा बताना फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर भी बताओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। डायरेक्ट आंसर है इसका, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। सर सेकंड ऑप्शन। क्या? कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन 2। रॉन्ग है। रॉन्ग है। सर ऑप्शन डी। बिल्कुल शिवम, इस बार काफी अच्छा बताया आपने। आपको आप लोग को नहीं दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग को सही से नहीं दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा बताओ। सर SN2 वाला पढ़ा ही नहीं था मैंने। एक बार आपने आपने वो क्या बोलते हैं, वो भी नहीं देखा, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखा होगा। अरे जिस दिन क्लास आप लोग अटेंड नहीं करते कम से कम रिकॉर्डिंग्स तो देख लिया करो ना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सब एक दूसरे से सर कनेक्टेड मैंने होता है। रिवाइज नहीं किया इसलिए सर थोड़ा बहुत भूल गया हूँ। क्या? सर मैंने रिवाइज रिवाइज, नहीं किया। रिवाइज रिवाइज देखो, ऑर्गेनिक को ना मजाक मत समझो, आप लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी भूलता भी है। देखो लिखा हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्किल हैलाइड। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2. SN2। अब ये देखो, क्या SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है? यस और सर। मैंने बोला था चाहे वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या दो प्रोडक्ट मैंने बताया था, क्या दो प्रोडक्ट? और दोनों यस प्रोडक्ट सर। क्या बनेंगे? जितना 50% R बनेगा 50% S बनेगा। क्या मैंने बोला था, क्या यार रेसमेराइजेशन करेंगे? यस सर। या रेसमेराइजेशन करेंगे। और SN2 देख लो, क्या SN2 में पीछे से अटैक करता था? पीछे से अटैक करता था। अगर यह R होगा तो बाद में जाके क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। क्या इसमें इन्वर्जन होता था क्या? यस सर। बोलो तो क्या ऑप्शन फोर्थ में देखो जरा, एक बार ऑप्शन फोर्थ पढ़ो। कोई टफ है? अगर आप लोग कोई स्टेटमेंट भी याद कर लो ना तो जेई इतना टफ नहीं है, आप लोग जितना समझ रखे हो। मैं जितना बता रहा हूं उतना कर लो ना तो आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। मैंने काफी हद तक आप लोग पता नहीं क्यों ऑर्गेनिक का एक नाम ही खराब कर दिया, ऑर्गेनिक टफ है टफ है टफ है। अरे दो तीन क्वेश्चन ही अलग आएगा, अगर वो भी जो प्रैक्टिस किया होगा वो कर लेगा, और जो केवल क्लास किया होगा ना, क्लास के नोट्स रिवीजन कर लेगा ना, तो भी अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और जो प्रैक्टिस किया वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। कर लेंगे आप लोग। चलो इसका बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो विल नॉट शो SN1? कौन ऐसा है जो SN1 शो नहीं करेगा? बताओ। सब भूल गए आप लोग? सही बता रहा हूँ, सब भूल गए। कशिश नोट्स रिवीजन नहीं किया क्या? सर ऑप्शन डी। सर ए वाला। अरे बी वाला, ये बताओ कि जब बी वाले पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो कहां से स्टेबल होगा?
sp2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड है ना। बताओ, ध्यान से देखो। यस सर। अगर पहले वाले पे SN1 है ना, कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा क्या? यहाँ पे देखो प्लस चार्ज, क्या यह प्लस चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। मैंने आपको बोला ना, डबल बॉन्ड पे न ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, न ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। न ही अच्छे तरीके से SN1 देगा, न ही अच्छे तरीके से SN2 देगा। नहीं समझे आप लोग? तो बी वाला सही होगा ना, ये SN1 नहीं देगा। क्लियर है मेरी बातें? यस यस सर। सर। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का। इसका बताओ, अभी इसका तो मैंने परसों ही बताया था। एक्सेस NH3 है और NaOH है। बताओ जरा, बताओ क्या होगा? कॉपी पेन निकालो, मैकेनिज्म बनाओ। कॉपी पेन निकालो, मैकेनिज्म बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? समझ नहीं आता है आप लोग को। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कई स्टेप में आएगा आंसर, कई स्टेप में इसका क्वेश्चन होगा। मैंने सिंगल सिंगल स्टेप का बताया, लेकिन अब क्वेश्चंस देखो, जोड़ जोड़ के पूरा स्टेप पूछ रहा है। अगर सर बच्चे, सेकेंड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? सर मुझे भी सेकंड ही लग रहा है। लगने से नहीं, मैकेनिज्म बनाओ, सॉल्व करो। सॉल्व करो, मैं टाइम दे रहा हूं। नहीं समझ आया? देखो जरा आप लोग ध्यान से देखो। पहली बात देखो यहाँ पे, ये बताओ कि हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, CH2 है, वह कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, बताओ। और यहाँ पे क्लोरीन है, और इसमें एक्सेस में क्या डाला है? बताओ। NH3 डाला हुआ है क्या? NH3 डाला हुआ है। ये बताओ, ये बताओ कि यहाँ पे जो NH3 होगा क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। बोलो, कुछ ऐसे ही करेगा ना? क्लोरीन CH2 पे 4 टाइम्स, और यस यहाँ सर। पे क्या हो जाएगा? बताओ जरा। NH3। NH3 प्लस और Cl माइनस, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बताओ। यस हो सर। जाएगा। अब NH3 एक्सेस में है, अब फिर से NH3 अब दूसरे साइड आएगा। NH3 अब दूसरे साइड आएगा, सेम काम यहाँ पे करेगा, तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा? NH3 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 कितने टाइम्स? 4 4 टाइम्स। टाइम्स। और यहाँ पे N प्लस H3 Cl माइनस, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? चलो बताना। यह आपका यस प्रोडक्ट सर। बन गया ए। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? ए। अब बी वाला देखो, बी क्या होता है? बी वाले प्रोडक्ट में क्या डाला है? NaOH डाला है। अब ये बताओ, Na प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो OH माइनस होगा तो पता है क्या, ये NH3 का जो H है ना, उसी को खींच लेता है। तो एक OH इसका H खींच लेगा, और एक OH इसका H खींच लेगा। और जो Na है ना, Na, वह Cl के साथ चला जाएगा। तो क्या आप बताओ, क्या 2NaCl हो जाएगा?
यस सर। बोलो जरा, क्या 2H2O हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्या बचा? NH2 CH2 पे 4 टाइम्स और फिर NH2। देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताना जरा। यह बी वाला हमसे पूछ रहा है ना, SN2 बी वाला ये सेकंड ही होगा ना? यस सर। नहीं समझे? yes ये sir बताओ थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वाला केवल और केवल ये होगा। पूछता ए कौन है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन हमसे बी पूछा है ना। यस सर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। yes sir तो खाली क्लियर है? यस सर। बताओ जरा इसका आंसर पढ़ो एक बार, बताओ आप लोग इसको एक बार पढ़ो, रीड करो, बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। फिनॉल है, क्या है? फिनॉल है। ऑल। और यहाँ पे दे दिया HX दे दिया। बोल रहा है रिएक्शन करेगा, ये X माइनस जाके यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन के लिए पता है क्या आपको मैंने बताया था कि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन करेगा, वैसे नहीं करेगा। क्या मैंने इस टाइप का आपको बताया था क्या? Yes sir. यस सिंपली तो सर। रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तभी रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखो, पहला क्या दिया हुआ है? एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल। जो एरिल हैलाइड प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा इसको रिप्लेस करके, तो यह रिएक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है बातें? असर्शन तो सही है। देखो लिखा हुआ फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वायलेंटली। अब ये बताओ कि क्या ये धीरे से रिएक्शन कर सकता है? क्या रिएक्शन ही नहीं करता है, तो रीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? सर थर्ड। थर्ड वाला। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस। क्लियर है। Yes sir. चलो आप लोग इसका आंसर बताओ। एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्किल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विथ, डायरेक्ट Four. आंसर है। अरे एल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है? Fourth. साइनाइड बन रहा है ना। अगर AgCN से आप रिएक्शन कराओगे तभी आप ये बताओ NC बनेगा ना। Yes sir. अगर KCN से कराते तो Yes, sir. साइनाइड बनेगा, AgCN से कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। डायरेक्ट आंसर है ये। इसका बताओ आप लोग, असर्शन रीजन इसका बताओ। देखो लिखा हुआ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ध्यान से देखना। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का क्या मतलब है? CH3 CH Cl और CH3। क्या इसी को हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे क्या, जो सेकेंड 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हो? yes sir Yes sir. यह हो गया एल्किल हैलाइड। और दूसरा इसमें दिया हुआ है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा। आप बताओ जो रेट होता है रेट, वो SN2 में क्या सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है क्या रेट? yes sir दोनों yes पे sir डिपेंड। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखा हुआ सर जी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2। पहली बात क्या है? बोल रहा है कि बल्कि ग्रुप भी नहीं है, लेकिन कंसेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा है, तो हमें SN2 में बल्कि ग्रुप चाहिए भी नहीं होता है। हमें क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, सबस्ट्रेट चाहिए होता है, यानी कि रिएक्टेंट चाहिए होता है। तो दोनों का दोनों है, और लिखा है हाई कंसेंट्रेशन। तो आपको पता है कि SN2 में
जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, लिखा हुआ है अ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ये बताओ कि अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और एक्सेस एथेनॉल, एथेनॉल ज्यादा में ले लें, तो क्या SN1 फॉलो करता है? यह भी फॉलो करता है, यह भी फॉलो करता है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर ऑप्शन, सर फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन फोर। 4। क्लियर है बातें? तो आप लोगों को ना देखना पड़ेगा, ये सब चीजें काफी अच्छे से क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। ये देखो लिखा हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो ब्यूटेन बना लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसमें हमने क्या डाल दिया? Cl2 डाल दिया। Cl2 डाल दिया तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास बन गया। अब बोल रहा है कि बताओ बताओ कि इनमें से टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर सोन बाय इतना ऑब्टेन अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में टोटल कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं? तो सबसे पहले तो आपको फोटो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? फोटो बनाना पड़ेगा। बताओ आंसर बताओ इसका। सर 6। देखो ध्यान से देखो, ये बताओ कि क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है? एक क्लोरीन यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है, कि यहाँ पे लग सकता है। क्या चारों जगह क्लोरीन लग सकता है क्या? आओ सबसे पहले हम पहले जगह लगाते हैं, पहले जगह लगाते हैं क्लोरीन। ध्यान से देखो, यहाँ पे तो क्लोरीन है ही, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब कौन सी जगह लगाते हैं बताओ? दूसरी जगह लगा देते हैं। बोलो, दूसरी जगह क्लोरीन लगा देते हैं। अब बताओ कौन सी जगह लगा दें हम? यहाँ पे तो क्लोरीन है ही, अब हम तीसरी जगह क्लोरीन लगा देते हैं। अब बताओ कहाँ पे लगा दें हम? यहाँ पे तो क्लोरीन है ही, अब हम चौथी जगह पे लगा देते हैं। क्या चारों अलग अलग प्रोडक्ट बन गया क्या? बताओ जरा, चारों अलग अलग यस प्रोडक्ट बन सर। गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या एक कायरल कार्बन है क्या? बताओ, अरे कायरल कार्बन है यहाँ पे? बताओ। सर है। नो सर। अरे है क्यों नहीं? है ना ये कायरल, चार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। बताओ, सर कायरल तो कायरल है। है ना? क्या दूसरा वाला कायरल है? नो सर। नो नो सर। सर। दूसरा वाला कायरल नहीं है क्योंकि दो सेम ग्रुप है। तीसरा वाला बताओ। यस सर। सर तीसरा वाला आप लोग बताओ। सर नहीं है कायरल ये। अरे बीच से पीओएस नहीं दिख रहा है आप लोग को? सर नहीं है कायरल। अब फोर्थ वाला, यह वाला कायरल है। सर ये समझे कायरल है। क्या? कायरल है। अब ये बताओ कि यह कायरल हो गया, यह कायरल हो गया। अब इन दोनों से टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 पे पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं समझ आया आप लोग को? अब बाकी यस सर आ रहे हैं। एक यह है और एक यह है, एक यह है और एक यह है। टोटल 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना आप। ये बताओ जरा, लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इज। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। एक चीज तो आप लोग याद रख लेना, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ध्यान से देखो।
अगर मान लो कोई भी एल्किल हैलाइड ऐसे दिया CH3 CH2 Br दिया है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके कॉपी में लिख लो। अगर आपको एल्कोहलिक KOH दिख जाए, एल्कोहलिक KOH दिख जाए, तो आप लोग क्या करोगे? इलिमिनेशन करोगे। इलिमिनेशन करोगे, क्या करोगे? इलिमिनेशन करोगे। इलिमिनेशन करोगे तो ये बताओ, क्या बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा? क्या यस सर। निकलेगा? अगर आपको सेम कंपाउंड में, अगर एक सेम कंपाउंड में अगर एक्वस KOH दिख जाए, एक एक्वस KOH दिख जाए, एक्वस KOH दिख जाए, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन करोगे। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? OH अटैक करोगे, कहां पे? ब्रोमीन वाले जगह पे। ये आप इंपॉर्टेंट कर लेना। OH कहां अटैक करोगे? ब्रोमीन वाले पे, ब्रोमीन को बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो CH3 CH2 और OH। क्लियर है क्या मेरी बातें? अगर एल्कोहलिक दिख जाए तो क्या करोगे आप लोग? इलिमिनेशन। एक्वस दिख जाए तो आप लोग क्या करोगे बताओ? सब्स्टिट्यूशन करोगे। Substitute. सब्स्टिट्यूशन करोगे। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। यस सर। तो बताओ जरा, इसमें आंसर बताओ, इसमें आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? NaOH डाला है, पहले वाले में देखो एल्कोहल दिख रहा है, दूसरे वाले में एक्वस दिख रहा है, तो एल्कोहल वाले में इलिमिनेशन होगा और एक्वस वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा। बताओ क्या आंसर आएगा? सकते हैं होगा। कितने आ रहा है आंसर? 10 सर 10। अदर बच्चे बताओ भाई, सुरिंदर, वैशाली, यासीन, वात्सल, बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? त्रिशा, सूरज, शिवम, सेजल, ऋतिक, प्रतीक्षा, यस सर, इशिका, स्कैन होगा। गौरव, दिया छाबरा। देखो सिंपल सी बात सर है, 10 पहला वाला क्या होगा? इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन होगा तो क्या होगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 हाइड्रोजन तो इसमें दिख रहे हैं हमें। और दूसरे वाले में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या होगा? CH3 CH2 और OH। 3 3 2 5 5 1 6, अब 6 4 10 हो जाएंगे। कितना आंसर 10। आएगा? 10 आएगा ना? 10 आएगा। चलो आप लोग इसका बताओ कि हमारे पास ना रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके पे जोड़ना है। कोई क्या जोड़ना है? हमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। बताओ इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे जोड़ सकते हैं? बताओ जरा, सबसे इजी तरीके से किस पे जोड़ सकते हैं बताओ इलेक्ट्रोफाइल? ये बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? क्या बताना जरा। यस सर। पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये बताओ, जब इसके पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो जाहिर सी बात है, रिंग पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ही अच्छा रिएक्शन करेगा। Yes, sir. ये बताओ, NO2 रिंग पे इलेक्ट्रॉन देगा या फिर रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? खींचेगा। NO2 रिंग सर पे खींचेगा। इलेक्ट्रॉन देगा या फिर रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? खींचेगा। खींचेगा। और सी क्लोरीन बताओ, क्लोरीन देगा या फिर खींचेगा? डोनेट कर। सर खींचेगा। क्लोरीन भी खींचने का काम करता है। कभी भी क्लोरीन याद रखना खींचने का काम करता है। ठीक है, यस सर। क्लोरीन किसका काम करता है? खींचने का काम करता है। लेकिन अगर खींचने का पावर देखे तो नाइट्रो का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का ज्यादा होगा। ठीक है, खींचने का पावर Yes. देखे तो किसका ज्यादा होगा? नाइट्रो का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। ये बताओ कि सबसे रिंग पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई आएगा? क्या नहीं आएगा? तो सबसे सबसे खराब कौन देगा? डी वाला, फिर उसके बाद सी वाला। अब ए और बी में बताओ जरा कौन देगा अच्छा। अब देखो, क्या ए वाले पे कोई इलेक्ट्रॉन देने या खींचने वाला है? क्या सर नहीं है। क्या कोई देने या खींचने वाला है? क्या कोई नहीं है ना। लेकिन बी सर पे नहीं बताओ, है। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है या फिर खींचता है? सर दे देगा। अरे इलेक्ट्रॉन देता, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? सर बढ़ा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा तो। सबसे अच्छा बी, देन ए,
देन सी देन डी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सर डी। Fourth. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? Option B four. option. ऑप्शन 4 ना। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? सही सही बताओ। आपको कैसे सोचना है, आपको पता चला है? यस आपको कैसे सर। सोचना है? हाँ, आपको Yes. ध्यान देना पड़ेगा आपको कैसे सोचना है। ठीक है, ओके सर। चलो इसका जरा बताओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट। बताओ कि हमें क्या करना। ध्यान से देखो, हमारे पास यह एक रिएक्शन है, उसमें हम एक्स कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, फिर से उसमें हम वाई डाल रहे हैं तो यह वाला प्रोडक्ट बन जा रहा है। सबसे पहले बताओ क्या हम करेंगे। आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर क्लास 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ। पढ़ा है। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये बताओ। कितने लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पढ़े हैं? ध्यान से देखो, हम क्या कर दे रहे हैं ना, ध्यान से देखना। हम देखो क्या कर रहे हैं, पहले वाले में हम कुछ ऐसा चीज डाल रहे हैं ना जिसकी वजह से इसका इलिमिनेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इसका इलिमिनेशन हो जाए। तो आप बताओ क्या डालेंगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा? सर NaOH। Alcohol. NaOH Yes, ठीक है, sir. एल्कोहलिक या फिर एक्वस? Alcoholic. Alcohol. अल्कोहलिक। एल्कोहलिक। तो जब एल्कोहलिक डालेंगे तो या फिर दूसरा सही होगा या फिर चौथा वाला, बोलो। सर फोर्थ ही सही है। Yes. यस सर। देखो, या फिर दूसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। तो ध्यान से देखो, CH3 CH और CH2 क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? मान लो कि हमने एल्कोहलिक, हमने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक NaOH डाल दिया, ये पहला हो गया। ठीक है, एक्स हो गया। अब वाई देखो, अब हम क्या कर दे रहे हैं, क्या हम इसमें HBr डाल ले? क्या HBr डाल देते हैं तो इसमें जो ब्रोमीन होता है माइनस होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। एडिशन रिएक्शन देखो। अब ये बताओ, यह भी बॉन्ड टूटेगा तो किसी ना किसी पे प्लस बनाएगा, किसी ना किसी पे माइनस बनाएगा। आप जरा बताना किस पे प्लस बनाएगा किस पे माइनस बनाएगा? प्लस उसी पे बनाएगा ना जिस पे ज्यादा स्टेबल हो, बोलो। यस सर। ये बताओ 2 डिग्री पे प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, तो सीधी सी Yes, बात sir. है, यह ब्रोमीन जाके ना कहाँ पे अटैच हो जाएगा, दूसरे Yes. नंबर पर अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH Br और क्या हो जाएगा, CH3। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताना आप लोग। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। तो क्या आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. सर अगर इसी में सर पढ़ा था। अगर इसी में अगर हम परऑक्साइड कोई डाल दे तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा? Yes, sir. नहीं समझे? यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास यह जो है ना आंसर कुछ ऐसे दे दे, CH3 CH CH2 और Br कुछ ऐसे दे दे, तब हमें यहाँ पे ना HBr के साथ H2O2 भी लगाना पड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ तब हो जाता। नहीं समझे आप लोग? बोलो बोलो। सर समझ गए। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइम क्या हमें ऐड करना है और सोचना पड़ेगा आपको खुद से। अब पता है क्या, मैंने आपको सिंगल सिंगल तरीके से तो बता दिया, अब उसका यूज आ रहा है पूरा, हमें एप्लीकेशन की तरीके पे इसका यूज करना है, एक साथ यूज करना है हमें। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन अच्छा देना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका बताओ जरा कि द नंबर ऑफ हेलोबेंजेन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन तो आपको बताया था ना मैंने, क्या होता है सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन से केवल और केवल कौन कौन बन सकता है? याद रखो, सेंडमायर रिएक्शन से केवल क्लोरीन वाला और ब्रोमीन वाला बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन। बताओ जरा कौन सा आंसर सही होगा, कितना आंसर आएगा ये बताओ।
सर 2। केवल और केवल 2 आंसर आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। चलो आप लोग जरा इसका आंसर बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा। बताओ जरा, क्या एल्कोहलिक KOH दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे नीचे एल्कोहल है, ऊपर से KOH में से OH है। बताओ जरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इलिमिनेशन बनेगा? यस सर। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसमें भी सेटेजेफ और हाफमैन प्रोडक्ट आपको देखना है, वही वाला है, सेटेजेफ और हाफमैन वाला। बोलो बोलो। बोलो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पहली बात, दूसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें इलिमिनेशन ही नहीं हो रहा है। अब थर्ड। और Three चौथा वाला options. नहीं होगा क्योंकि अरे ब्रोमीन हट ही नहीं रहा है। Sir. ब्रोमीन तो हटाया ही नहीं ना Third. एलिमिनेट करके। अब देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना। और थर्ड वाले में देख लो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, टोटल कितने? 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या यस थर्ड सर। वाला ही सही होगा ना? Yes, sir. Sir. क्लियर है बातें? ये तो डायरेक्टली आपको देख के ही बता देना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कोई टफ है ये। चलो जरा इसका बताओ। हमारे पास यह प्रोडक्ट है, उसमें ब्रोमीन डाला और एल्कोहलिक KOH डाला, 3 इक्विवेलेंट डाला है। और देखो यह क्या है, यह दूसरा है, इसमें ब्रोमीन डाला और इसमें यह डाला, एक इक्विवेलेंट डाला। जरा बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? बताऊं मैं सॉल्व करके? Yes, बता sir. देता यस हूँ सर। आपको। पहला देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, मैं बी वाला बना रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बी बना रहा हूँ, यानी ये वाला बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले में ब्रोमीन दिया हुआ है। ये बताओ ब्रोमीन का काम होता है एडिशन करना। क्या काम होता है? एडिशन करना। बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब बताओ, अब इसमें क्या दिया? क्या एल्कोहलिक KOH दिया है क्या? यस सर। वो भी कितने टाइम्स? 3 इक्विवेलेंट दिया है, यानी 3 बार दिया है। तो अब देखो, अब एल्कोहलिक KOH दिया है, तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? इलिमिनेशन करना होता है क्या? इलिमिनेशन करना, Yes, sir. इलिमिनेशन करना होता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, तो यहाँ वाला निकलेगा। ध्यान से देखो, अभी मैं बताता हूँ क्यों वहां वाला निकलेगा। अगर हम एक KOH यूज करेंगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? अभी भी एक ब्रोमीन है। अब दूसरा KOH यूज करेंगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बोलो जरा। अरे हम सही से बता दे रहे हैं। देखो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? जरा बताओ आप लोग। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब ये बताओ, जो हमारे यस पास सर। यह प्रोडक्ट बी है, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? एक दो यहाँ भाई. पे, एक यहाँ पे, 2 ही है ना? 2 ही है ना? बाइकॉन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यस अब सर। आओ आओ, अब हम इसके बारे में बात कर ले। अब हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं। प्रोडक्ट ए कैसे बनेगा? प्रोडक्ट ए कैसे बनेगा? ध्यान से देखो। इसमें डाला है ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्या बनेगा बताओ जरा। कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। Yes, अब sir. इसमें क्या डाला है? ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे है, O माइनस है यस और सर। Na प्लस है। क्या यह एक ही इक्विवेलेंट है क्या? जरा बताओ। एक ही इक्विवेलेंट है ना? Yes, एक ही sir. यस इक्विवेलेंट है। सर। यस तो सर। यह पता है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, किसी एक को आएगा और इसको क्या कर देगा? हटा देगा। तो सब्स्टिट्यूट। हटा देगा तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन से एक कार्बन है, एक कार्बन से एक और कार्बन है, और इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। क्या कुछ ऐसे ही बन जाएगा क्या, जरा बताओ। अब ये Yes, जरा sir. बताना इसके पास कितने पाई बॉन्ड है। Yes, sir. 2 pi bond. Sir, do. 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है, 2 pi bonds. 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड उसके पास और 2 पाई बॉन्ड इसके पास, टोटल 4 पाई बॉन्ड है ना, बोलो। Yes. 4 पाई बॉन्ड। अब ये बात बताना, एक पाई बॉन्ड बनता है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है क्या। Yes, sir. अरे 2 इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, और टोटल हमारे पास 4 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8. 8 है। 8. क्या मेरी 8. बातें क्लियर हो, क्लियर है ना, Sir. Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है, sir. क्लियर होना चाहिए। चलो आप लोग इसका बता दो। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब कोई भी प्लस चार्ज इसके पे जोड़ना है, पॉजिटिव वाला चार्ज इसके पे जोड़ना है। अब पॉजिटिव वाला चार्ज जब तभी जुड़ेगा जब रिंग पे क्या हो, नेगेटिव हो। रिंग पे क्या हो, नेगेटिव हो। आप बताना जरा किस पे नेगेटिव होगा। सबसे खराब कौन देगा ये बताओ, क्या सबसे खराब चौथा वाला देगा क्या, क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है। सबसे खराब कौन देगा, अरे सबसे खराब चौथा वाला देगा ना, ये एफ लगा सॉरी, खींचने वाला है लगा है। सबसे अच्छा कौन देगा, सबसे अच्छा तीसरा वाला देगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से क्या करेगा, एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा, एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा। तो सबसे अच्छा तीसरा वाला देगा। रही बात पहले में और दूसरे में, तो दूसरे वाले में कोई देने वाला नहीं है, लेकिन पहले वाले में CH3 देने वाला है, तो फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताओ। पहला ऑप्शन। Second. First one. तीसरा. फर्स्ट वाला ना, ये भी भूल गया Yes, आप लोग sir. को, फर्स्ट वाला है ना। Yes, sir. कॉपी पे Yes, बनाओ sir. इसको, कॉपी पे बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखो आप लोग, कॉपी पे बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखो। आप लोग भूल जा रहे हो कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉपी पे बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखो। ये सब कॉपी पे लिखो आप लोग। कर लिया आप लोगों ने, Yes, sir. ये बताओ कि कंपाउंड विल सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा, सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा। Sir, पहला वाला. कैसे पहला वाला, Sir, वो 1 degree. बिल्कुल सही बोला, एकदम परफेक्ट बोला आंसर। सबसे खराब कौन देगा ये बताओ, Sir, last चौथा वाला one. सबसे खराब, Yes, sir. फिर तीसरा चौथा वाला, वाला। फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला। अगर ऑर्डर पूछे तो भी आप लोग बता दोगे क्या, Yes, sir. ऑर्डर भी पूछ सकता है और ऐसे यस भी पूछ सर। सकता है, ये बात है। क्योंकि SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो यही 1 डिग्री वाला है, ठीक है, यही सबसे अच्छा देगा। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, बताओ। पहली बात, मैं स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब बता दे रहा हूं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और एक ही स्टीरियो का बनेगा, चाहे R बने चाहे S बने। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यही हुआ कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वह R बने चाहे वह S बने।
अदर बच्चे बताओ, सब कोई बताओ। बताओ सभी कोई इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका आंसर बताओ। सर थर्ड। देखो क्या हो गया शिवम, क्या हो गया आपको, ध्यान से देखो। ये देखो, यह बोल रहा है ना, SN2 रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक, इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर इन प्रोडक्ट। ये बताओ SN2 क्या हुआ करता था, ध्यान से देखो। R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, यहाँ पे कोई X ग्रुप ले लो। अगर मान लो SN2 आएगा तो पीछे से आएगा बोलो, और पीछे से आएगा तो इसको हटा देगा। अगर यह R हुआ तो प्रोडक्ट हमारा किस में बनेगा, S में बनेगा क्या? चाहे यह S में हुआ तो प्रोडक्ट हमारा किस में बनेगा, R में बनेगा। बताओ भाई, क्लियर है? तो ये बताओ, यह R हुआ तो यह S बनेगा, और यह S हुआ तो यह R बनेगा। तो क्या कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, कोई दो प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है ना, R S दोनों तो नहीं बन रहा है ना इसमें। जब कोई एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक बनता है कि नहीं बनता है, बताओ जरा। अरे SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। सर बन तो पहला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाँ, पहला असर्शन हमारा सही बोल रहा है। रीजन देख लो, मतलब स्टेटमेंट 2 देख लो। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑफ रेसमिक मिक्सर। तो SN1 रिएक्शन सही बात है, हमेशा क्या बनता है, रेसमिक मिक्सर ही बनता है। तो यह भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फोर्थ वाला हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। नई बातें क्लियर हुई? अरे SN1 रिएक्शन रेसमिक मिक्सर बनाता है। यस सर, यस सर। क्लियर। इसका जरा आप लोग बताओ, एल्कोहलिक केसीएन डाला है, एल्कोहलिक केसीएन डाला है या? अरे पता है क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे आएगा अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? फोर्थ वाला क्लियर होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। किसी को डाउट है? कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना? यस सर। अब देखो, अब मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। कहाँ गया यार?
इसका जरा आंसर बताओ आप लोग जरा इसका आंसर बताओ। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द मस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन, ABCD में से सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कौन देगा? इसका मैं आंसर भी देता हूँ, आई मीन वो सॉल्यूशन भी देता हूँ। यार क्या हो रहा है? थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। सर सी, मतलब बी। मैं आंसर भी दे रहा हूँ, सर सॉरी, सी। अभी आंसर नहीं दिया हूँ। यह रहा आंसर। यह रहा आंसर, SN1 रिएक्शन बोला है। अब देखो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये यस बताओ सर। कि हमारे पास ब्रोमीन ए है, ब्रोमीन बी है, SN1 रिएक्शन के लिए कौन जाएगा पहले, ए वाला या फिर बी वाला? SN1 में आपको पता है ना कार्बोकेटाइन बनता है, बोलो। ए वाला। SN1 कार्बोकेटाइन बनता है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला या फिर बी वाला? यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा? ए वाला ज्यादा ए स्टेबल होगा, वाले। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है ना, रेजोनेंस से यस स्टेबल सर। आ रहा है, यानी ए वाले में ए होगा। बी वाले में बताओ कौन सा आयोडीन निकलेगा, ए वाला आयोडीन निकलेगा या फिर बी वाला आयोडीन ए निकलेगा? वाला। SN1 के ए वाला निकलेगा, क्योंकि ए वाला निकलेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा क्या, जरा बताओ। यस सर। हाँ, अब सी वाले में बताओ कौन सा ब्रोमीन निकलेगा, ए वाला ब्रोमीन निकलेगा या फिर बी वाला? बी वाला। बी वाला, बी क्योंकि वाला ए वाले पे निकलेगा। अगर पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है ना, ए वाले पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है ना, ब्रिज हेड कार्बन है, तो सी वाले में कौन ब्रोमीन निकलेगा? बी वाला। और डी वाले में बताओ कौन सा ब्रोमीन निकलेगा, ए वाला या फिर बी वाला? सर बी वाला। अरे यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो, तो अरे 3 डिग्री वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है ना। यस सर, ए वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। 3। ऑप्शन क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो आप लोग इसका आंसर बताओ। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना होता है, तो आप बताओ न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यह है कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस पे अटैक करने। तो न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ही ज्यादा हो। जरा बताओ किसमें कौन सा आंसर सही होगा? सर ऑप्शन जिसमें फोर्थ। इलेक्ट्रॉन, क्या? सर ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन 4 तो कभी नहीं होगा। सही बोल रहे हो यार आप। देखो ध्यान से देखो, ये बताओ कि क्या तीसरे वाले के पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या? बताओ जरा। तो मैंने क्या बोला, यस सब्स्टिट्यूशन सर। होने के लिए अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल जा रहा है अटैक करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जा रहा है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उतना ही ज्यादा अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, न कि देने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो तीसरा वाला सबसे खराब होगा, सी वाला सबसे खराब होगा, और डी वाला सबसे अच्छा होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है जरा बताओ? फोर्थ। सर फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ वाला आ रहा है ना? क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर। चलो एक बार इसका आंसर बताओ, ये सब के सब PYQ हैं, ये सब 23 के क्वेश्चन है। बताओ जरा, ये बोल रहा है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है?
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर। बताओ जरा कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन देखो क्या क्या है। ये बताओ कि SN2 रिएक्शन बोला है, क्या SN2 रिएक्शन को भीड़ भाड़ पसंद है? नो नहीं है। सर। तो क्या ये करेक्ट आंसर है क्या? नहीं पसंद यस सर। यानी कि ये वाला तो सही है, ठीक है। बी वाले में देखो, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। तो यह भी सही है क्या? बी वाला भी सही है क्या? अब देखो सी वाले में बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी क्या जा रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए जा रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए जाएगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो जुड़ेगा ना। बोलो, रिंग पे इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो जुड़ेगा ना। बताओ, आप बताओ। यस सर। यह इलेक्ट्रॉन को यस खींच रहा है सर। तो पहले वाले पे जुड़ना चाहेगा कि दूसरे वाले पे? बताओ किस पे जुड़ना चाहेगा? पहले वाले पे ना, क्योंकि दूसरे वाले पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये जुड़ेगा किस पे? अरे अब मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, रुकने के लिए, और आप वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी आप रुकोगे, और बताओ वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या वहां पे? नहीं रहेगा ना। तो क्या जुड़ पाएगा क्या यह पॉजिटिव चार्ज? नहीं जुड़ेगा। यह भी बातें सही बोल रहा है। और डी वाला बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी क्या जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने जा रहा है। कौन जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ने। अब ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ेगा जहां पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ये बताओ, पहले वाले में क्या कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है? नहीं लगा है। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है। तो आप बताओ क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा रिंग पे? यस सर। एक बार आगे पे होगा, एक बार पैरा पे, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल यहीं पे जुड़ेगा ना। तो चारों का चारों सही है। ABCD कहीं ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डन, टू। क्लियर है बातें? सेकंड। यस सर। यस डन सर। समझ आ रहा है? यस सर। एक और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछूं, बोलो। यस सर। देखो इस बार और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग को ना देख के तो डर ही लगेगा पहले। अभी ये आधा है, आधा अधूरा है। इसके दो ही ऑप्शन, मोगैम्बो। इसके अभी दो ही ऑप्शन है, और दो ऑप्शन यहाँ पे है। ये सब 2023 का क्वेश्चन है। ये सब 2020, ये दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। बताओ जरा कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है, ध्यान से देखना। ये बताओ कि क्या यह एनहाइड्रस AlCl3 है? बताओ जरा, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देगा? हमने कल ही पढ़ा था ना। AlCl3 क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बना देता है कि नहीं बना देता है? बताओ। बना यहाँ पे देता है। पॉजिटिव चार्ज बनाएगा कि नहीं, और फिर यह क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस हो जाता है। यस ऐसा ही सर। होता है ना, ऐसा ही यस होता सर। है। अब ध्यान से देखना, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। और आप ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है, यहां से भी बॉन्ड टूटता है। क्या होता है, यहां से भी बॉन्ड टूटता है, और छठे वाले पे नेगेटिव आ जाता है, और पांचवे वाले पे पॉजिटिव आ जाता है। पांचवे वाले पे पॉजिटिव आ जाता है। और जो छठा वाला नेगेटिव होता है वो किससे जुड़ जाता है? पहले पहले वाले वाले से। से। पहले वाले से। तो आप बताओ कि यहाँ पे तो 6 मेंबर का रिंग था ही,
यहाँ पे तो 6 मेंबर का रिंग था ही, यहाँ पे OCH3 था और यहाँ पे क्या था, NO2 है ना, NO2 है, और यहाँ पे फिर से 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। बन गया। ये देखो, यह 5वां नंबर है या 6वां नंबर है, यह 4, 3, 2 और 1। आप बताओ क्या पहले नंबर पे एक मेथिल ग्रुप भी है क्या? देखो यहाँ पे लटक रहा है मेथिल ग्रुप, यस सर। हो रहा है। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन से नंबर पे गया है? 5वें नंबर पर। देखो यहाँ पे 5वें नंबर, यहाँ पे नेगेटिव गया, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा जब बॉन्ड टूटेगा तो। और 6ठे नंबर पे एक और हाइड्रोजन होता Yes, है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए यह भी हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन yes, जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? A पहला। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब कैसे क्या बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? yes, sir. हाँ, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। Sir. एक मिनट रुक जाओ। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट मैंने क्लास में कराया था, ये डायरेक्ट ही। आप लोग विश्वास नहीं मानते। ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन आपको पता है ना क्या होता है एसाइलेशन और एल्काइलेशन? बताओ जरा। Yes, sir. पता है। पता है, उसी का क्वेश्चन है, जरा बताओ ये कौन सा आंसर सही होगा। बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन इन क्लोरोबेंजीन। हमारे पास ध्यान से देखो क्या है, बताओ। क्लोरोबेंजीन है, और हमारे पास बोला फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, क्या कुछ ऐसे होता है क्या, जरा बताओ, बोलो जरा। और इसमें क्या होता है, AlCl3 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यह AlCl4 बना लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना लेता है। यह पॉजिटिव एक बार आर्थो पे जाता है जुड़ने के लिए और एक बार पैरा पे। तो बताना जरा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाता है, आर्थो वाला कि पैरा वाला? नहीं पता है? नहीं कर पाओगे आप लोग? अरे पैरा वाला ज्यादा बनता है ना। क्या मैंने ये नहीं बताया आप लोग को? ये बताओ, बताया है Yes, कि sir. नहीं बताया है? सर बताइए। बताया क्या सर? लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बोला था ना कि एक होता है एल्काइलेशन, अगर एल्काइलेशन कराना होता तो क्या होता, यहाँ पे CH3 जुड़ता या फिर आर्थो पे या फिर पैरा पे। और एसाइलेशन कराना तो मैंने बोला था ना ये एसिल ग्रुप है, यह वाला जाके जुड़ेगा या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। मैंने बोला था आर्थो पे रिपल्सन होता है, इसलिए आर्थो पे मेजर नहीं बनता है, पैरा वाले पे ज्यादा बनता है। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? फर्स्ट वाला सर। अरे डी वाला सही होगा ना, फोर्थ। फोर्थ वाला सही होगा ना। यस सर। यस सर। नहीं क्लियर है? डाउट है किसी को? सही है सर। कर लोगे क्या आप लोग? कर लोगे आप लोग? Yes, sir. कर लेना आप लोग। और कल कल का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है बताओ जरा। कल का मैंने कल रिवीजन कराया था, रिवीजन वाला नोट्स भी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया हूं, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। किसी का भी ऐसा नहीं सुनना है कि सर मैंने पढ़ा नहीं था या फिर ये नहीं किया था। ठीक है, पूरा टाइम है, नाइट में पढ़ो, आज कल दिन में पढ़ो, शाम में एग्जाम दो, लेकिन सभी कोई करो और सभी को स्क्रीनशॉट शेयर करना। ठीक है, क्लियर है कशिश, कनुप्रिया, कसूस, कनुप्रिया, क्लियर है आप लोगों को भी? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। किसी को कुछ भी डाउट हो
तो एक बार मेरे से बातें करो, बताओ हो जाएगा ना सबका? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, कर लेना सभी कोई, ठीक है कर लेना, बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर।